पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना पहले के मुकाबले में काफी आसान हो गया है। अब आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए ब्रांच के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे खुद से यहां पर ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के द्वारा अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद जो इसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी होता है वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है, जिससे कि अगर आप चाहें तो तुरंत के तुरंत जो इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पीएनबी वन, उसमें तुरंत के तुरंत अपना आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जैसे यहां पर पीएनबी वन में यहां पर मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके मोबाइल बैंकिंग में ही इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, जिससे अगर आप चाहें तो तुरंत यहां पर अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई जैसे एप्लीकेशंस को आप तुरंत के तुरंत रजिस्टर भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के 10 से 15 दिन के अंदर जो इसका वेलकम किट होगा, जिसमें कि इसका फिजिकल डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक होता है, वो बाय पोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके घर के एड्रेस पे भी आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको पंजाब नेशनल बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप यहां पर ऑफिशियल पंजाब नेशनल की वेबसाइट पर आएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट का आइकन मिलेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट वाला, सिंपली आपको बस इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अकाउंट टाइप पूछेगा, यानी आप पंजाब नेशनल बैंक का कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी के समय में सिर्फ यहाँ पर आपको दो ही अकाउंट देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पर पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट, दूसरा यहाँ पर पीएनबी एसएफ, यहाँ पे ये वाला अकाउंट, ठीक है। पहले यहाँ पर 5 से 6 अकाउंट देखने को मिलते थे, जहाँ पर कि इसका जो जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है वो भी देखने को मिलता था, लेकिन अभी उस अकाउंट को यहाँ पर हटा दिया गया, यानी कि उस अकाउंट को अब ऑनलाइन आप यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते। अगर पंजाब नेशनल बैंक का एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ब्रांच जाकर ही उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन यहाँ पर अकाउंट करना चाहते तो पीएनबी का उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है अगर आप यहाँ पे रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से, गांव वाले इलाके हैं तो इस अकाउंट में आपको बस 500 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे सेमी अर्बन से हैं तो 1000 रुपये करने पड़ेंगे। अर्बन एंड यहाँ पे मेट्रो सिटी से हैं तो यहाँ पे 2000 रुपये आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे इनका जो भी बेनिफिट्स है अकाउंट का आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही वाला अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे रेफरल कोड के लिए बोलेगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नीचे यहाँ पे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब आपसे आईडी प्रूफ पूछेगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन दोनों को यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ये सब आपके आधार कार्ड से ले लिया है। तो आपको बस स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे आधार कार्ड से जो भी मेरा एड्रेस वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आपके आधार वाला एड्रेस, आपका केवाईसी वाला एड्रेस है, क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और हैं, तो यहाँ पर आप नो करेंगे और जहाँ पे रहते वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आधार वाले एड्रेस पे रहते हैं, यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमसे अदर पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है आर यू मैरिड, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मैरिड है तो हमने मैरिड को सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आप मैरिड है तो नीचे यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डालेंगे। अगर आप सिंगल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम डालने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे मदर का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पे नीचे अपने फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये आपसे रिलीजन पूछेगा, यानी आप किस धर्म में आते हो, जैसे कि आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, मुस्लिम है, मतलब जो भी आपका धर्म होगा आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कास्ट का कैटेगरी पूछेगा, यानी आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। जिस कास्ट कैटेगरी में आते हैं आप उसको भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे एजुकेशन पूछ रहा है, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितनी तक पढ़ाई की है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे कस्टमर स्टेटस पूछ रहा है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टमर टाइप पूछ रहा है, ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन का डिटेल्स पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या काम करते हैं, जैसे सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है। अब जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन कैटेगरी पूछ रहा है, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है या फिर मतलब जिस तरह से कैटेगरी में आप काम करते होंगे यहाँ पर आप बताएंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन का सब कैटेगरी पूछ रहा है, ये भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है, मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम डालना होगा। डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी आप किस पद पे काम करते हैं, जैसे कि आप सुपरवाइजर हैं, सीईओ हैं, या जो मतलब जो भी आपका पद होगा, जिस पद पे आप काम करते हैं यहाँ पर आप उसको बताएंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, वो आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आप एक साल में लगभग कितने रुपए कमा लेते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेटवर्थ आपकी कितनी है वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे एनुअल का टर्न ओवर पूछेगा, तो मतलब यहाँ पर जो भी आपका एनुअल टर्न ओवर होगा वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि साल भर में इस अकाउंट में कितने पैसे यहाँ पे क्रेडिट हो सकते हैं, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, अपने हिसाब से आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स पूछ रहा है, तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते तो यस करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो नीचे यहाँ पे देखेंगे नॉमिनी का पूरा डिटेल्स देना होगा, जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशन है, यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं वो आपके फादर हैं, आपके मदर है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे आपका जो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है क्या नॉमिनी का जो डिटेल्स है उसको अपने पासबुक पे भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। उससे पूछ रहा है कि जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है, अगर सेम होगा तो यस करेंगे, अगर अलग अलग होगा तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे जहाँ पर भी नॉमिनी का एड्रेस होगा मतलब वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांच सिलेक्शन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, यानी किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिस स्टेट में आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्टेट का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच होंगी उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा जिसमें आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे डिजिटल सर्विस के लिए बोल रहा है कि आपको इनकी कौन कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो इसको ऑन करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इसको भी ऑन करेंगे, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो इसको भी ऑन करेंगे। उसके बाद फैसिलिटी टाइप पूछ रहा है कि यहाँ पे जो इसका मोबाइल बैंकिंग है उसमें आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे आप मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कि बस आप बैलेंस देख सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं, बस यही सब कर सकते हैं। या फिर व्यू एंड ट्रांजेक्शंस दोनों क्लिक करना चाहते हैं। अगर व्यू एंड ट्रांजेक्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से, जैसे कि एफडी करना हो या फिर आरडी करना हो या फिर यहाँ पे किसी को पैसे ट्रांसफर करना है या फिर मतलब जो भी काम होता है मोबाइल बैंकिंग का सारा काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है व्यू एंड ट्रांजेक्शंस वाला, इसी को यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद एसएमएस अलर्ट के लिए बोल रहा है क्या ये सर्विस आपको इनेबल करनी, अगर करनी है तो यहाँ पे आप ऑन करेंगे। ई स्टेटमेंट आपको चाहिए, यानी कि जो भी आपके बैंक का स्टेटमेंट है वो हर महीने ईमेल के माध्यम से आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर चाहिए तो इसको भी यहाँ पे इनेबल करेंगे, जैसे कि हम दोनों को इनेबल कर दिए। अदर सर्विस में पूछ रहा है कि आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे ऑन करेंगे, पासबुक चाहिए तो इसको भी ऑन करेंगे। तो हमको सब कुछ चाहिए तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक कंसेंट और डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो आपको बस इसको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आने बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आप आधार ओटीपी के माध्यम से भी केवाईसी करा सकते हैं और दूसरा वीडियो केवाईसी के। तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे जो वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन आप इसी को सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन सही रहता है। चलिए मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शंस मिलेगा, आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, यानी अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसमें आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है या फिर इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऐसे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सारा डिटेल्स आपने सही सही डाला, सब कुछ यहाँ पे सही है, तो बस आप नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने बाद देखेंगे तो प्रोसेसिंग कस्टमर क्रिएटेशन, तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन किया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करिएगा। और फाइनली गाइस देख सकते हैं वेलकम टू पीएनबी परिवार कर आ चुका, मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो चुका है। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट का डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे ब्रांच, एफएससी कोड, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा। पहला है प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी, यानी अभी अगर वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है शेड्यूल कल कर, अगर मान लीजिए कि आप रात के समय में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो रात के समय में इसका वीडियो केवाईसी नहीं होता है, ठीक है। वीडियो केवाईसी का जो समय है वो यहाँ पे बैंकिंग टाइम में ही होता है। तो अगर रात के समय कर रहे हैं तो यहाँ पे शेड्यूल एक कॉल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जैसे कि एक डेट और टाइम यहाँ पे जो होता है उसको यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल करने के बाद उसी डेट उसी टाइम में आपको यहाँ पर अपना वीडियो केवाईसी कराना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप दिन के समय में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अभी वीडियो केवाईसी करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप तुरंत के तुरंत भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये हमसे कैमरे की परमिशंस मांग रहा है, तो अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके कैमरे की परमिशंस को अलाउ करेंगे। कैमरे की परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक कॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा, आप किस लैंग्वेज में यहाँ पर इनके एजेंट से बात करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जिस में करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट कॉलिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कनेक्टिंग प्लीज वेट, यानी हमारी जो कॉल है वो इनके एजेंट को कनेक्ट की जा रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे और जो कॉल है इनके एजेंट को कनेक्ट कर दी जाएगी। तो वीडियो कॉल पर आप उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे और ब्लैंक पेज पर अपना एक सिग्नेचर करके दिखा देंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, उसका जो भी आपकी केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर अपनी केवाईसी आप कंप्लीट कर लेंगे, केवाईसी कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो आपका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, कस्टमर आईडी है, ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक में घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में जो सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।